हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल प्रैक्टिस विथ एचएस में। जैसे कि हम लोग पता है हम लोग नेवी एमआर के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं इसके पब्लिकेशन के। इसमें हम लोग 19 प्रैक्टिस सेट पूरा सॉल्व कर चुके हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है और पार्ट 2 है। पहला पार्ट देखिए, हर एक प्रैक्टिस सेट में 3 पार्ट बनते हैं। पहला रहता है जीके का, ठीक, दूसरा रहता है मैथ का और तीसरा रहता है साइंस का। ये हमारा पार्ट सेकेंड है, ये हमारा मैथ का है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आप लोग नेवी के अलावा और भी अदर चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, तो उनके लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीके और साइंस के क्वेश्चन इधर उधर घूमते रहते हैं, वही क्वेश्चन होते हैं रिपीटेड, ठीक है। मैथ के क्वेश्चन में ज़रूर लेवल थोड़ा सा 19-20 होता है, पर ये बेसिक लेवल है। इसे आप लेकर चलेंगे तो उन्हें और अच्छे से आप कवर कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो अगर किसी को कोई भी कहीं भी दिक्कत हो तो बताइएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, जैसे कि हम लोगों को पता है, जो पुराने अच्छे उन्हें तो पता ही होगा कि मैं क्वेश्चन लिख कर रखता हूँ, इससे समझाना भी सही रहता है, ठीक है। ये देखिए सेट नंबर 20 पार्ट 2 मैथ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है, किसी राशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है, वार्षिक ब्याज की दर बताओ। पहले ये बताओ, क्वेश्चन दिख रहा है? आई होप आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं जो मूलधन है हमारा वो x है, ठीक है। ये हमने मान लिया। अब हम मूलधन हमने मान लिया x है, तो अब हम इस पर मान रख देंगे। 1 मिनट बच्चों, हाँ ठीक है। मूलधन हमने x मान लिया, तो हमारा एक सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 होता है बच्चों। बस इस पे हम लोग मान रख देंगे, ठीक है। हमको निकालना है दर। तो साधारण ब्याज कह रहा है, साधारण ब्याज 1/5 है किसका? राशि का। इसका मतलब ये हो जाएगा x/5 बराबर मूलधन है x, दर हमको निकालना है r, समय है 4 बटा है 100। x ऐड कट जाएगा 4r 20r बराबर 100, r बराबर 5%। r बराबर हमारा कितना आ गया बच्चों? 5%। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर अभी भी नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत हो तो आप लोग बेझिझक बता सकते हैं, ठीक है। मैं अगले वीडियो में इसे सॉल्व कर दूंगा अगर दिक्कत हुई तो। चलो अगले पे चलते हैं। अगला है, किसी वस्तु को 651 रुपये में बेचने पर 7% की हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। इसमें मैं आपको 2 तरीके से बताऊँगा। पहला तरीका देख लेते हैं, ठीक है, मेथड फर्स्ट। इसमें यह रहता है कि मैंने एक सूत्र आपको लिखाया था कि जब हानि हो तब क्रय मूल्य, जब हानि हो तब क्रय मूल्य का क्या सूत्र होता है? तब होता है विक्रय मूल्य बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत गुणा 100, ये होता है, ठीक है। बस इस पर हम लोग मान रख देंगे। तो विक्रय मूल्य हमारा 651 है, हानि प्रतिशत 7% की हानि हो रही है तो 100 में से घटाएंगे तो ये आ जाएगा 93 × 100। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो भी आंसर आएगा मैं बता देता हूँ कितना आएगा। ये आएगा 3 दूनी 3 तिरका 9, 3 एकम 3, और ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 7 21, 217/31 गुणा 100, ठीक है। जब हम इसे करेंगे तो ये आ जाएगा 31 7 7 हाँ 31 7 217, ये आ जाएगा हमारा 700 आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। कितना आ जाएगा? 700। अब मेथड 2 देख लेते हैं। यहाँ पे मेथड 2, अब इसे कैसे करेंगे? इसमें हम लोग देख लेते हैं 7% की हानि हो रही है, इसका मतलब जो इसको हम लोग अनुपात में लिखेंगे ये होता है 7/100। हानि हो रही है, इसका मतलब 7 से हो रहा है ये 93, ठीक है। अब विक्रय मूल्य दिया, इसका मतलब 93 का मान दिया है कितना? 651। तो यहाँ हम लोग अगर 7 का गुणा कर दें 7 का, तो यार 7 की 1 हासिल की 2 9 7 63 2 65, ठीक है। तो इसलिए इधर भी हम 7 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 700। ये ट्रिक होती है, मेरे हिसाब से आप लोग यही ट्रिक यूज़ करिएगा तो ये कम टाइम में लगे। अगर आप लोग सूत्र भूल भी जाते हैं तो इस तरीके से लगा लेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। 2 धनात्मक संख्याओं को गुणनफल कितना
1575 है तथा उनका अनुपात 9:7 है। इनमें छोटी पूर्णांक बताओ। हमने मान लिया x है, माना संख्या बराबर x, ठीक है। दो संख्याओं गुणनफल इतना है, इसका मतलब 9x × 7x बराबर 1575, तो 963 x स्क्वायर बराबर 1575, एक्स स्क्वायर बराबर जब हम करेंगे तो 1575 बटा 63 जब हम करेंगे तो 21 21 42 कितना है 63, और 3 3 5 15, 3 दूनी 6, 3 5 15, और इसको जब हम 3 से सॉल्व करेंगे तो 3 कम 3 और 30 7 21, 3 5 15, 3 7 21, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 9 35। इसका मतलब एक्स स्क्वायर बराबर आया हमारा 35, एक्स बराबर आ गया, सॉरी एक्स स्क्वायर बराबर आया 25, एक्स बराबर आ गया 5। अब कह रहा है छोटी पूर्णांक बताओ। छोटी का मतलब 7x, 7x का मान पूछ रहा है, तो 7x का मान कितना हो जाएगा 7 × 5 बराबर 35। ये आ गया हमारा आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर मैंने थोड़ा जल्दबाजी की हो तो मुझे बताइएगा, मैं कल फिर से इसे सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। और नहीं तो फिर आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। कोशिश किया कीजिए कि खुद थोड़ा ज़्यादा लग जाए, ठीक है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन चलते हैं। दिख रहा है आप लोगों को? आई होप दिख रहा होगा, मुझे दिख रहा है। ये देखिए 55 आदमियों के पास 15 दिन का राशन है, 20 आदमी और आ जाएं तो राशन चलेगा। इसे लगाने की एक अच्छी ट्रिक होती है, देखिएगा। तो इधर हम लोग लिखेंगे आदमी, इधर हम लोग लिखेंगे राशन, ठीक है। 55 आदमी हैं और 15 दिन का राशन है, 15 दिन का राशन है, ठीक है। 15 दिन का राशन है, 20 आदमी और आ गए तो ये कितना हो जाएगा 75, और ये हो जाएगा x। तो इधर क्या हो रहा है, इधर तो बढ़ रहे हैं, ठीक है, इधर घट रहे हैं। 55 से 75 हो रहे हैं ना, इसका मतलब बढ़ रहा है। एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा होगा, ऑब्वियसली सी बात है। ऐसा मानिए आप लोग, जब आदमी बढ़ जाएंगे तो कम लोगों को कम कम खाना मिलेगा, इतना है, ठीक है। अब इसको करने का तरीका क्या होता है, ध्यान रखिएगा। जो हेड पे रहता है उसे हम लोग ऊपर रखते हैं, जो हेड पे रहता है उसे हम लोग ऊपर रखते हैं। समझ में आ रहा है? 1 मिनट, हाँ अब ठीक है। जो हेड पे रहता है उसे हम लोग ऊपर रखते हैं। जैसे कि ये आएगा 75 बटा 55 बराबर, हेड पे इधर 15 है, 15 बटा x। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 15 पना 75, तो ये आएगा 5x बराबर 55, तो x बराबर 11 पचाई 55, x बराबर 11। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है बच्चों। 11 दिन और चलेगा राशन, 11 दिन का और राशन इनके पास है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला 2 खंबे जिनकी ऊंचाई 25 मीटर और 37 मीटर है, देख लेते हैं। एक ये खंबा है 25 मीटर, एक ये खंबा है 37 मीटर, ठीक है। उनके बीच की दूरी 16 मीटर है। उनके सिरों के बीच की दूरी ये पूछ रहा है सिरों के बीच की दूरी, ये हमने x मान लिया। ये 16 है तो इधर भी 16 होगा, इतना समझ में आ गया होगा। अब ये पूरी 37 है, ठीक है। इतनी 25 है, इतनी 25 है तो इतनी कितनी होगी 12 होगी। समझ में आया? पूरी 37 है, पूरी 37 है। ये देखिए, ये आयत बन रहा है ना, तो आयत की आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये 25 हो गई। 37 में 25 घटाएंगे तो 12 हो गई। इतना समझ में आया? अब इसे हमें निकालना है, कर्ण निकालना है। तो एक्स स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर, मैं सूत्र लिख देता हूँ। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय ये आप सभी को पता होगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर, तो लंब है हमारा 12, 12 का स्क्वायर, और आधार हमारा 16, 16 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144, 16 का स्क्वायर होता है 326, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 6 10 की 0 हासिल का 1, सॉरी 356 होता है, 356। 6 4 10 की 0 हासिल लगा 1, 5 4 9 1 10 की 0 हासिल लगी 1, 3 1 3 1 4। एक्स स्क्वायर बराबर 4, एक्स बराबर रूट 400 और एक्स बराबर 20। इसका मतलब 20 मीटर की दूरी पे दोनों के जो है शीर्ष, दोनों के सर मिल रहे हैं। ये जो है ये 20 मीटर है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आई होप आपको मेरे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो अगले पे चलते हैं हम लोग। ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट इस पे लगता है कि 2 बजे घड़ी की मिनट तथा घंटे की सुई के बीच का कोण बताना है।
पहले हम घड़ी बना लेते हैं। ये हमारी घड़ी है, ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 7 8 9 10 11। ठीक है। अब ये कह रहा है 2 बजे, इसका मतलब ये सुई होगी, ये 2 पे होगी और ये 12 पे होगी। अब बजा है 2, दिख रहा है 2 बजा है। अब सीधा सीधा कॉन्सेप्ट ये होता है बच्चों कि देखिए खाने कितने होते हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब 5 खाने होते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? ऐसे कहते हो ना कि ऐसे ही तो कहते हो कि मान लो एक इन दोनों के बीच में एक पे कहीं सुई है, तो आप यही तो कहते हो ना 6:05 है। समझ रहे हैं आप लोग? मेरे बात समझ रहे हैं आप लोग? आई होप मेरी बात समझ रहे होंगे आप लोग। और एक खाने में 6 अंश का कोण बनता है। समझ में आ रहा है? एक खाने में 6 अंश का कोण बनता है। इधर तक 5 खाने हैं, तो ये हो गया 30 अंश का। 12 से 1 में 30 अंश का हुआ और 1 से 2 में 30 अंश का हुआ, टोटल हो गया 60 अंश का। अगर ये क्वेश्चन ना समझ में आया हो बच्चों, ये आंसर हमारा अगर ना समझ में आया हो, बेझिझक बताइएगा, मैं फिर से सॉल्व करा दूंगा। देखिए एक घड़ी मतलब एक टाइम से दूसरे टाइम के बीच में, एक अंक से दूसरे अंक के बीच में 5 खाने होते हैं। एक खाने में 6 अंश का कोण बनता है। कितने का? 6 अंश का। तो 6 पंच 30, मतलब समझ रहे हैं आप लोग? जब घड़ी सवा में हो, जैसे 12 में हो, कोई भी, चाहे वो घंटे की हो चाहे वो मिनट की हो, और 3 में हो, तो ये जो पूरा होता है ये हमारा 90 डिग्री का होता है। क्यों होता है? क्योंकि इधर 1 आता है, इधर 2 आता है, इधर 3 आता है। ठीक है। मैंने अभी कहा कि जो है एक 30 अंश का होता है, तो 30 का ये हुआ, 30 का ये हुआ और 30 का ये हुआ। समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं जो कहना चाहता हूँ। ठीक है। अगले पे चलते हैं हम लोग। अगला है, एक वृत्त की जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर है, तो वृत्त की त्रिज्या, ये है हमारी वृत्त। टेढ़ा मेढ़ा जरूर है पर वृत्त है यार। ये है हमारा केंद्र, और ये कह रहा है केंद्र से जो है 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ये केंद्र है, और ये 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है। समझ रहे हैं यार? पेन नहीं चल रहा। हाँ ये देखो, ये और ये है 8 सेंटीमीटर की। समझ रहे हैं? और ये जो है ये है 3 की, ये है 3 की, ये 3 सेंटीमीटर की है। इतनी 3 है, तो इतनी कितनी होगी? इतनी 5 होगी। समझ रहे हैं आप लोग? बात समझ रहे हैं आप लोग? आए बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले ये बताओ। आई होप समझ में आ रहा होगा। देखिए इतनी ये 3 है, तो इतनी कितनी होगी? 5 होगी। देखिए ऐसे एक और तरीके से मैं समझा दूँ। ये वृत्त है, ये हमारा बिंदु है, और उसमें कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर जो वृत्त से 3 सेंटीमीटर दूर पर है। तो आप ये सोचिए कि 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ऐसे सोचिए आप लोग कि ये मान लीजिए है, ये मान लीजिए है। ठीक है। जीवा, ये जो बीच की दूरी है ये 3 है, और ये पूरी है 8। ये 3 है, ये 8 है, तो 8 में से 3 गया तो ये बचा 5। इतनी बची 5। इसका मतलब जो क्या बोलते त्रिज्या है वो हमारी 5 सेंटीमीटर है। समझ में आया? आइयो समझ में आ गया होगा। अगले में चलते हैं हम लोग। इतना सिंपल क्वेश्चन भी था, मतलब इतना भी कठिन नहीं था कि ना समझ में आए। इसके मूल पूछ रहा है, तो साफ सीधी बात हम लोग इसे लिखेंगे 3x + 3x + 9 = 0। इसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे ना, मूल निकाल लेना, बहुत सिंपल है। अगले पे चलते हैं। HCF निकालना है, तो इसको हम लिखेंगे x² + 6x + 12 - 3। ठीक। और दूसरा है x + 3 x - 3। ठीक है। और तीसरा है x + 3
HCF क्या मिल रहा है, साफ सीधी बात है यार, HCF हमें केवल x+3 मिल रहा है, ठीक है, बाकी हमें HCF कहीं नहीं मिल रहा है। समझ रहे हैं आप लोग, इसमें तो कोई कॉमन ही नहीं है, इसमें से x+3 कॉमन है, इसमें से x+3, इसलिए जो है HCF बराबर x+3। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो मतलब कि जो सबसे बड़ा जो कॉमन हो, कोई भी एक जो सबसे बड़ा कॉमन हो। समझ रहे हैं, ठीक है। अगले पे चलते हैं हम लोग। अगला 8x² माइनस वाई स्क्वायर तथा 4x³, इसे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले। देखिए 8x² माइनस वाई स्क्वायर, इसको जब हम लोग खोलेंगे तो क्या होगा, इसे हम लोग खोलेंगे 8x+y x माइनस वाई। जब हम लोग इसे खोलेंगे 4x³ माइनस y³, तो ध्यान रखिएगा ये जो सूत्र होता है ये होता है एक कोष्टक में a+b, दूसरे कोष्टक में a² + b² + ab, एक कोष्टक में a-b, सॉरी, दूसरे कोष्टक में a² + b² + ab, ये होता है, ठीक है। तो कॉमन क्या है, एलसीएम निकाल रहे हैं ना हम लोग, तो कॉमन क्या है, कॉमन है हमारा ये, ठीक है, ये कॉमन है और ये, ठीक है। तो ये आएगा 8, ये आएगा x² माइनस वाई स्क्वायर और फिर x² + y² + xy। समझ में, कॉमन में लेना क्या होता है, कॉमन में जो सॉरी एलसीएम में लेना क्या होता है, एलसीएम में जो कॉमन हो वो भी ले लो, जो कॉमन ना हो वो ले लो, पर जो कॉमन हो उसे एक ही बार लेना होता है। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात। अब आप लोग पूछेंगे सर जी ये x माइनस वाई कहाँ गया, पूछोगे ना, अरे यार ये 2 बार लिखा है इसलिए इसे एक बार लेंगे। समझ रहे हो, हमने जो अभी कहा, बाकी ये लेंगे, एलसीएम में सब लेते हैं। अगले में चलते हैं, अगला देख लीजिए। हो सकता है कि ये वीडियो यहीं तक हो, अगले में हो। देखते हैं, किसी संख्या का 7 गुना उस संख्या के वर्ग के दोगुने से 4 कम है। माना संख्या x है, तो किसी संख्या का 7 गुना उस संख्या के वर्ग के दुगने से 4 कम है। बस इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 2x² माइनस 7x माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। तो इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 2x² माइनस 8x प्लस x माइनस 4 बराबर 0, इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर, ठीक है। ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं था। इसमें हम लोग मान लिख देते हैं, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर, साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर, साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर। इसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। सारे के सारे आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए का मतलब चाहिए, ठीक है। अगले पे चलते हैं। अगला है, एक व्यक्ति किसी खंभे के सिरे पर बैठा है, खंभे के पास से 25 मीटर दूरी एक व्यक्ति का अवनमन कोण 60 अंश है, तो खंभे की ऊंचाई बताओ। खंभे के पास 25 मीटर बैठा है, ये 60 अंश है, ये h है, हम लगा देंगे 10 60 अंश बराबर h/25, जो होता है √3 बराबर h/25, h बराबर 25√3। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। हमारा ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। इसका आंसर मुझे चाहिए, जितने भी मैंने छोड़े हैं सबके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप वीडियो आपको समझ में आया हो तो बताइएगा। इस क्वेश्चन में tan थीटा बराबर लंब आधार से हम लोगों ने सूत्र लगा दिया, सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा आप लोग, ठीक है। और हाँ, सारे क्वेश्चन अच्छे से नोट जरूर करते रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।